Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well and healthy. तो गाइस आज हम इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पंचशील समझौता कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, पंचशील जो समझौता था ये 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचशील समझौता तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, लेकिन ये किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो गाइस ये समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ठीक है, ये जो समझौता था ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की ओर से पंचशील समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की ओर से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पंचशील समझौते पर चाइना की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाउ एन लाई। ठीक है, चाउ एन लाई। ठीक है, इन्होंने चाइना की ओर से पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अगर बात करें 10 जनवरी 1966 की, ठीक है, अगर 10 जनवरी 1966 की बात करें तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, ये जो ताशकंद समझौता है ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ये समझौता रूस के शहर ताशकंद में हुआ था। ठीक है, ये जो ताशकंद है ये रूस में है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ताशकंद समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब ताशकंद समझौता हुआ था तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, शास्त्री जी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने ही ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताशकंद समझौते पर पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयूब खां। ठीक है, अयूब खां। ठीक है, भारत की ओर से हस्ताक्षर किए थे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, और पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर किए थे अयूब खान ने। ठीक है, और समझौता कब हुआ था। समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। कौन सा समझौता, ताशकंद समझौता। ठीक है, और 11 जनवरी 1966 को फिर इस समझौते की घोषणा के बाद क्या हो गया था, जो लाल बहादुर शास्त्री थे हमारे प्रधानमंत्री, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर बात करें 15 मार्च 1950 की, तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। और योजना आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी, वो नियोगी समिति ने की थी। ठीक है, किसने की थी, नियोगी समिति ने की थी। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें 28 मार्च 1950 की, तो 28 मार्च 1950 से ये जो योजना आयोग था इसने अपना काम करना शुरू किया था। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 को। ठीक है, 1961 को गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। ठीक है, बेलग्रेड में। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। ठीक है, ये जो बेलग्रेड है ये सर्बिया देश की कैपिटल है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य संस्थापक जो नेता थे वो कौन थे। ठीक है, तो वो थे पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे। दूसरे थे मार्शल टीटो। ठीक है, ये युगोस्लाविया के थे। ठीक है, और एक और थे, उनका नाम है कर्नल नासिर। ठीक है, वो मिस्र देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो अगर इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो मुख्य संस्थापक नेता थे वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी देशी रियासतें थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 565। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पे भारत में 565 देशी रियासतें थी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय का श्रेय किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, पटेल जी हमारे। ठीक है, इन्हीं के सफल प्रयत्नों के बावजूद ही इन देशी रियासतों को हम भारत में जो है वो शामिल कर पाए थे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1940 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1940 को। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 ईस्वी को की थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 को की थी, लेकिन किस अधिवेशन में की थी, यानी कांग्रेस के किस अधिवेशन में की थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग थी वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की थी, जो कि 23 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने मांग की थी उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अगर बात करें 16 अगस्त 1946 की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1940 को। ठीक है, ये जो मुस्लिम लीग थी इसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, 16 अगस्त के दिन को भारतीय इतिहास में एक काले दिन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन कोलकाता में भारी नरसंहार हुआ था, बहुत से हिंदुओं और मुसलमानों की मौत हो गई थी। ठीक है, दंगे हुए थे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है। अगर बात करें सरदार बलदेव जी की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव, ठीक है। अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। मतलब कि जब भारत स्वतंत्र होने को था तो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लेमेंट एटली, ठीक है। ये जो क्लेमेंट एटली थे ये उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नहीं मतलब ये उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें लॉर्ड इरविन की, तो ये भी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ही थे, ठीक है। और इनके और महात्मा गांधी के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। और इस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। अगर बात करें मिंटो की, तो मिंटो भी भारत के क्या थे, वायसराय थे, ठीक है। और मिंटो से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने लाई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, ठीक है। इन्होंने ही फूट डालो और राज करो की नीति भी लाई थी, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अगर बात करें 11 दिसंबर 1946 की, तो इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ठीक है। और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था संविधान सभा के, ठीक है। अगर बात करें 13 दिसंबर 1946 की, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और संविधान सभा की इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव भी रखा था, ठीक है। अगर बात करें 24 जनवरी 1950 की, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। आप सभी ने ये सारी बैठकें याद रखनी है, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कश्मीर के राजा हरी सिंह ने कब कश्मीर को भारत में शामिल करने की घोषणा की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, जो हरी सिंह थे कश्मीर के राजा, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को अपनी रियासत को भारत में शामिल करने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अगर बात करें 21 अक्टूबर 1947 ईस्वी की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, अगर बात करें 24 अक्टूबर 1947 की, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कश्मीर के राजा हरी सिंह ने भारत से कब सहायता मांगी थी। ठीक है, जब पाकिस्तान ने जो कश्मीर पर जब आक्रमण कर दिया था ना, तो कश्मीर का जो राजा हरी सिंह था, उसने भारत से सहायता मांगी थी। ठीक है, अब कब मांगी थी, तो वो मांगी थी 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो गाइस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।